आग है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुनाह हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। अपनी आंखों के सामने तुम्हारी खुशियों को छिपते हुए देखा मैंने, मगर तुम्हारे मुंह से उफ तक नहीं निकला। तुम्हारे लिए मेरा दिल कट जाता है बेटा। बहुत बहादुर है ना मेरी बच्ची। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए। आई एम श्योर मेरे अलावा और भी ऐसे लोग होंगे जो आपसे एक दफा मिलने के बाद दोबारा मिलना चाहते हैं। उमर का ख्याल तुम्हें रखना है और इस घर के तौर तरीकों के साथ तुम्हें चलना है। इन सारे रिश्तों को तुम कैसे संभालती हो ये तुम्हारे ऊपर। तुम नसीब से लड़ रही हो और उमर जिसका नसीब था उसे मिल गया, क्या फायदा? अभी मेरा दिल फायदा नुकसान नहीं देखता, वो तो बस बार बार उस घर के तवाफ करता रहता है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो जान? बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए मैं आपका फेवरेट पालक पनीर लेकर आई हूँ। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा, थैंक यू। मुझे अच्छा लगता है। आपने लंच तो नहीं किया ना? नहीं बेटा, मैंने 2 निवाले खा लिए थे दवाई के साथ, सर में बहुत सख्त दर्द हो रही है। अब मैं लंच किसके साथ करूंगी, मैंने ये सोचा था। और उसके बाद हम शॉपिंग पे जाएंगे। मेरे प्रोग्राम का क्या होगा? जब मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं है तुम ऐसे करो, शाम तक रुक जाओ, रात को खाना साथ खा लेंगे। और मुझे इतनी ढेर सारी शॉपिंग करनी है। आपको तो अच्छे तरीके से पता है मुझे शॉपिंग अकेले करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। तुम ऐसे करो, तुम हीरा को साथ लेके जाओ। हीरा? पप्पू मेरी उससे इतनी दोस्ती कहाँ है? तो हो जाएगी ना दोस्ती। तुम भी अपने घर में अकेली रहती हो, वो भी अकेली होती है, अच्छी बात है। चलो शाबाश, वो अपने कमरे में है। ओके पप्पू, ठीक है। खुदा हाफिज। तो क्या मसरूफियत होती है आपकी? पहली बात तो ये कि आप जनाब करके मुझसे बात मत किया करो। अगर अम्मी चाहती है कि हम लोग दोस्त बन जाएं, तो कैजुअल होना बहुत जरूरी है। रही बात बिजी होने की, तो कुकिंग कर लेती हूँ, घर के काम कर लेती हूँ, बाकी सब तो नौकर कर लेती हूँ। ये तो मुझे क्या बता रही हूँ, मैं अच्छे तरह जानती हूँ उमर खाने के मामले में कितना चूजी है। तुम खाने को इतना लाइट मत लेना। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाऊंगी मैं भी। उमर को उमर से ज्यादा जानती हूँ मैं। कभी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, वरना बेकार में झगड़े होंगे। थैंक्स, तुम्हारी एडवाइस ध्यान में रखूंगी मैं। वैसे शॉपिंग क्या करनी है? जो भी पसंद आया खरीद लेंगे। हाँ, लेकिन बंदा सोच के निकलता है ना घर से कि कपड़े लेने, जूते लेने, घर की चीजें लेनी। घर की चीजें लेना ये तो शादीशुदा औरतों के शौक है। मुझे जो पसंद आता है वो खरीद लेती। एनीवेज, कुछ ड्रेसेस लेने हैं, इसके अलावा भी कुछ पसंद आया तो खरीद लेंगे। अच्छा लग रहा है। तुम कुछ लोगी नहीं? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आखिर तुम अपनी पुरानी जिंदगी से कब निकलोगी बाहर? क्या मतलब? हीरा, मैं जानती हूँ तुम्हें बजट में रह के शॉपिंग करने की आदत है, लेकिन अब तुम उमर मुराद की बीवी हो, तुम्हें बिजनेस डिनर्स पे जाना होगा, तुम्हें अपनी वार्डरोब चेंज करनी चाहिए। उमर तुम्हें खर्चे के पैसे तो देता है ना? मैं फजूल खर्ची नहीं करती। अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो मैं ले ले, ऐसे नहीं। ओके, तुम्हारी मर्जी। सुफियान। हीरा, ये कौन है? मारिया, ये मेरे कजन सुफियान है।
सिर्फ कजन। सॉरी, वो एक्चुअली शादी की मुबारकबाद नहीं दे सका था, तो मुबारक हो हिरा, बहुत बहुत खुश दिखाई दे रही हो। थैंक यू। अगर आप कजिन है तो शादी पे क्यों नहीं आए? इस बात का जवाब तो ये दे सकते। बहुत देर हो गई, चलते हैं। क्या बात है हिरा, जब से तुम अपने कजन से मिली हो कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, लेकिन जिस तरह उसने तुमसे बात की मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं उमर से कहूंगी उसकी खबर ले। हाँ, वैसे उमर साथ होता तो उसे सही जवाब देता। नहीं नहीं, उमर से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो दरअसल सुफियान मेरी खाला का बेटा है, उमर से पहले उसका रिश्ता आया था। वाह, तुम्हारी तो बड़ी डिमांड थी हिरा। खैर, उमर के आगे उसका क्या मुकाबला। वैसे तुमने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है हिरा। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उमर मेरी जिंदगी में ना भी होते तब भी मेरा उसके बारे में यही फैसला होता। वैसे बहुत ही बदतमीज लड़का था, तुम्हें उसकी शिकायत करनी चाहिए उमर से। नहीं, सुफियान की कोई अहमियत नहीं मेरी जिंदगी में। मैं नहीं चाहती कि छोटी छोटी बातों से मैं उमर को परेशान करूं। मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तुम्हारी मर्जी, मैं तो सिर्फ मशवरा दे रही थी। मारिया, कहाँ से आ रही हो? पुप्पो के घर से। तुम्हें मना किया ना कि पुप्पो के घर के चक्कर बिला वजह मत काटा करो। वो मैं तो पालक पनीर देकर आ रही थी, पुप्पो ने जबरदस्ती हिरा के साथ शॉपिंग पे भेज दिया। और तुम वो उठा के चली गई। तुम्हारे पापा का फोन आया था, उन्होंने तुम्हारे लिए कुरैशी साहब से बात की है। क्या बात की पापा ने कुरैशी साहब से? कुरैशी साहब तुम्हारे पापा के साथ सऊदीया में होते हैं। उनकी फैमिली यहीं कराची में होती है और उनका छोटा बेटा समीर बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि समीर से तुम्हारा रिश्ता हो जाए। सीए है, रोशन मुस्तकबिल है, जिससे भी पूछा तारीफे तारीफे। मुझे तो लगता है ये रिश्ता तुम्हारे लिए बना है। क्या सोच रही हो? क्या आपको मेरे दिल का हाल नहीं पता? पता है, एक माँ को दिल का हाल नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा। लेकिन ये बेवकूफी है। जो दरवाजा बंद हो जाता है उस पे बार बार दस्तक नहीं देनी चाहिए। जानती हूँ, इसीलिए खामोश हूँ। ना बोलने की वजह है और हाँ बोलने की हिम्मत नहीं। हिम्मत तो करनी पड़ेगी मेरी बच्ची। क्या हुआ हिरा, बहुत थकी भी लग रही हो। हाँ, तुमने खाना भी सही तरीके से नहीं खाया। सब ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी, बस आज मारिया के साथ शॉपिंग पे गई थी तो शायद घूम घूम के थक गई। भूख नहीं लग रही थकन की वजह से। तुम
मारिया के साथ शॉपिंग भी गई थी, कुछ खास रहा था? नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना था, मारिया को शॉपिंग करनी थी। मारिया दोपहर में आई थी, शॉपिंग करने जाना चाह रही थी मेरे साथ। मेरे सर में बहुत सख्त दर्द था तो मैंने उसे कहा कि हिरा को साथ ले जाओ। क्या हो गया? जो थोड़ा बहुत डाला है वही खा लो। बिल्कुल खाना नहीं खाया जा रहा, प्लीज, तबीयत बहुत अजीब हो रही है मेरी। उमर, मुझे लगता है इसकी तबीयत वाकई ठीक नहीं है, तुम इसे मजबूर ना करो खाने के लिए। मैं बाद में खा लूंगी अगर भूख लगे। सानी क्या हुआ ऐसे? सुबह तक तो ठीक ठाक थी। अब बस भी करो उमर, तबीयत खराब हो जाती है। मैं सुबह से सरदर्द लेकर कमरे में बंद पड़ी हुई हूँ, अभी निकली हूँ। अम्मी, कम से कम आप अपनी तबीयत का तो ख्याल रखें। सुफियान, हिरा, ये कौन है? मारिया, ये मेरे कजन सुफियान है। सिर्फ कजन? क्या हुआ बेटा? भी बस चक्कर आ रहे हैं मुझे। चलो तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उमर का नाश्ता बना देती हूँ। मैं बना दूंगी। अच्छा ठीक है बना देना। अभी चल के बैठ के सांस लो और पानी पी लो। बैठो। शैला, एक ग्लास पानी लेके आना। तुम आज डॉक्टर के पास चली जाओ और मेरे ख्याल में उसके बाद 1-2 दिन के लिए अपनी अम्मी के यहाँ चली जाओ, वहां जाके आराम कर लेना। हाँ, क्या आराम करूंगी, अम्मी की तबीयत तो वैसे ही खराब रहती है। आज फोन पर बात हुई थी, बता रही थी ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। इस उम्र में ऐसी चीजें तो साथ लगी रहती हैं। अब मुझे देख लो, जब माइग्रेन अटैक पड़ता है तो 2-2 दिन के लिए अंधेरा कमरे में पड़ी रहती हूँ। चलो शाबाश, पानी पियो। मैं उमर को देख कर आती हूँ, आवाज दी थी, पता नहीं। नहीं, बैठो, पानी पियो आराम से, मैं उमर को जगा देती हूँ। सर, इस बात को कंसिडर किया जा सकता है, बट कीप इन माइंड कि कॉम्प्रोमाइज आपकी साइड से होगा, हमारी साइड से नहीं। हाँ जी। अब सर, मैं इस बारे में आपसे थोड़ी देर में बात करूं? थैंक यू सो मच। हाय उमर। हेलो मारिया, तुम यहाँ कैसे? मैंने सोचा तुम्हारा लंच ब्रेक होगा, तो क्यों ना तुम्हारे साथ बाहर लंच किया जाए। अरे यार, आज बहुत काम है। काम काम काम, तुम काम काम करके थक नहीं जाते? अरे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुमसे अच्छी तो हिरा है। मैंने उसे एक बार शॉपिंग का बोला और वो मेरे साथ चली गई। आई एम ग्लैड कि तुम लोग क्लोज हो रहे हो। कैसी रही तुम लोग की शॉपिंग? वेरी इंटरेस्टिंग। हिरा की कजन से मुलाकात हुई। कजन? हाँ, सुफियान। हिरा ने कभी जिक्र नहीं किया। अपने पुराने मंगेतर का जिक्र वो अपने शौहर से क्यों करेगी? मंगेतर? क्यों? हिरा ने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया? अच्छी बात है, समझदार है।
वैसे भी शौहर के दिल में शक पैदा करने से बेहतर है माजी को माजी ही रहने दिया जाए। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, हिरा ने तुमसे शादी करके अच्छा डिसीजन लिया, उसे रिजेक्ट करके। काफी बदतमीज सा शख्स था। क्या उसने तुमसे और हिरा से कोई बदतमीजी की है? मेरा क्या है उमर, लेकिन जिस तरह वो तुम्हारी मिसेस से फ्रैंक होके बात कर रहा था, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे लगा अब भी अपना हक जता रहा हूँ। वैसे हिरा ने तुमसे कुछ नहीं कहा तो मुझे भी कुछ नहीं कहना चाहिए। आई एम सॉरी। नहीं, तुमने अच्छा किया बताकर। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हारा काफी टाइम जाया कर लिया है। मुझे अब चलना चाहिए। ओके बाय। बाय। फौजिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आप ही को फोन कर रही थी, अच्छा हुआ आप आ गए। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात ही इतनी खुशी की है, मैं दादी बनने वाली हूँ। बहुत मुबारक हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हिरा मुझे ये खबर इतनी जल्दी सुना देगी। भाई अब शादी हुई है तो औलाद तो होनी है ना, और तुम्हारे बेटे की पहली पहली खुशी है। जाहिर है जितनी तुम खुश हो, मुझे अंदाजा है इस बात का। आपको पता है ये खबर मैं सबसे पहले आपको सुना रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उमर की इस खुशी में आपको उतनी खुशी होगी जितनी मुझे है। हाँ, खुश तो मैं भी हूँ, और मैं भी तुम्हें इस वक्त खुशी की खबर सुनाने आई हूँ। वो क्या? मारिया का रिश्ता तय हो रहा है, जल्द बात तय हो जाएगी। तो वाकई बहुत खुशी की बात है। भाई लड़का तो हीरा है, हीरा। शुक्र है कि हमने कोई जल्दबाजी नहीं की मारिया के रिश्ते के लिए। उमर कहाँ? मैं तो अभी उमर को बताने ही जा रही थी, लेकिन हिरा ने मना कर दिया। उसने कहा कि उमर आएंगे तो उसे बताएंगे। हाँ भाई, अब तो इस घर में बहू रानी की ही चलेगी। खैर, मैं चलती हूँ, तुम्हें बहुत मुबारक हो। सफिया कुछ खा के तो जाएं। अरे नहीं, फिर आऊंगी। दाफिज। दाफिज। उमर जी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। खैरियत? आज हिरा की तबीयत खराब हुई थी तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। उसकी रिपोर्ट से पता चला है कि तुम बाप बनने वाले हो। सीरियसली? हाँ, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो बेटा। आपको भी। जाहिर है मैं दादी बनने वाली हूँ। मैं हिरा से मिलता हूँ। अच्छा जाओ। क्या अम्मी ने जो मुझे बताया वो सच है? जी। Such a great news. अम्मी तो खुद से ज्यादा परेशान है। जब से डॉक्टर के पास आए मुझे बिस्तर से उठने नहीं दे रही। तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें जरा भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम आराम करो तुम। उमर, डॉक्टर ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। उसने कहा है जितनी एक्टिव रहूंगी मेरे लिए उतना ज्यादा अच्छा है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। प्रॉमिस मी कि तुम अपने आप को एक्सर्ट नहीं करोगी। नहीं करूंगी पापा। मम्मी के घर जा सकती हूँ थोड़े दिनों के लिए? हाँ, क्यों नहीं। इनफैक्ट मैं तुम्हें खुद ही छोड़ाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू। हिरा 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 क्यों आई, कैसे आई उमर की जिंदगी में मेरी जगह लेने के लिए? वो जगह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। वो मेरी माँ है, तबीयत का सुनकर मुझसे मिलना चाह रही है। क्यों अब उनको इतना भी हक नहीं रहा? उनको बिल्कुल हक है कि वो तुमसे मिले, लेकिन उनको ये हक बिल्कुल भी नहीं है कि वो तुमसे काम करा कर तुम्हारी जान हल्कान करते। मैं उसे हरगिज माँ के घर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। क्यों अम्मी? आप और मैं उसको वहां पे जाने से क्यों रोकेंगे? उसकी माँ का घर है। उमर, तुम कुछ भी नहीं समझते हो। आजकल उसकी जो हालत है, उसे अच्छी ग़िज़ा और आराम की जरूरत है। ये दो चीजें उसे वहां पे नहीं मिलेंगी। वो वहां सारा घर समेटने में लग जाएगी। अम्मी,
हेरा पर डॉक्टर ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। डॉक्टर है ना, खुदा तो नहीं है। एहतियात करने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। लेकिन मैं उसको उसकी माँ के घर जाने से क्यों रोकूंगा? ठीक है, तुम नहीं रोक सकते तो मैं रोक लूंगी। सास तो होती ही बुरी है, चाहे वो बहू के फायदे की बात क्यों ना करे। अच्छा, एक आध दिन उसको जाने देते, फिर प्यार से उसको समझा देंगे। कैसे जाने दूं? यहाँ नौकर चाकर है, सारी सहूलतें हैं, वहां उसका ख्याल कौन रखेगा? माँ उसकी बीमार है, वो उसको पका पका के खाना खिलाती रहेगी, आराम तो करेगी नहीं। अम्मी, मैं हिरा को इजाजत दे चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि उसके सामने आप मेरी बात को रद्द करें। तुम कल कहाँ गई थी? उमर से मिलने गई थी? नहीं तो। मैं कल फौजिया से मिलने गई थी। खबर सुनी तुमने? कौन सी खबर? हिरा माँ बनने वाली है। क्या क्या कहा आपने? इतना शौक होने की क्या जरूरत है, ये तो एक दिन होना ही था। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि उमर हिरा के साथ शादी कर चुका है और उसके साथ अपनी नई फैमिली स्टार्ट करने जा रहा है। अब आंखें खोल लो तुम अपनी। हेरा 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 क्यों आई, कैसे आई उमर की जिंदगी में मेरी जगह लेने के लिए? वो जगह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। कहाँ जाने की तैयारी है? अम्मी की याद आ रही है, 2-3 दिन के लिए घर जा रही हूँ। क्या फिर तबीयत खराब हो गई उनकी? उनकी तबीयत तो खराब होती रहती है अक्सर, लेकिन तो फिर तुम वहां जाके घर के कामों में लग जाओगी। अम्मी वो सारे काम खुद से कर लेती है, उनको मेरी जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर क्यों जा रही हो? वो मेरी माँ है, मेरी तबीयत का सुनकर मुझसे मिलना चाह रही हैं। क्यों, अब उनको इतना भी हक नहीं रहा? उनको बिल्कुल हक है कि वो तुमसे मिले, लेकिन उनको ये हक बिल्कुल भी नहीं है कि वो तुमसे काम करा करा कर तुम्हारी जान हल्कान करते। तो वैसे ही मुझे मना कर रही थी। सीधी बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि पहले के 3 महीने तुम अपना बहुत ख्याल रखो और आराम करो। वहां जाओगी तो कामों में लग जाओगी और थक जाओगी। अम्मी, मैंने उमर से इजाजत ली है, उनको कोई एतराज नहीं है। मगर मुझे एतराज है। गाड़ी और ड्राइवर मौजूद है, उनके साथ जाकर 2 घंटे अपनी माँ से मिलकर आ जाना, समझी? मारिया, मारिया, अब ये भी समीर की मम्मी का फोन आया था। वो लोग कल शाम को आ रहे हैं। उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया। समीर माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा और हैंडसम और स्मार्ट लड़का है। तुम भी तो कुछ कहो समीर के लिए। अम्मी, मेरी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? मेरी पसंद तो पहले किसी और की हो चुकी है। इसे तो आप समझौता ही समझ लें। अगर तुम उसे नहीं भुला पाओगी तो यूं ही तड़पती रहोगी, और तुम में अगर फैसला करने की हिम्मत नहीं है तो मैं तुम्हारी तरफ से फैसला करती हूँ। मैं उनको हाँ कह रही हूँ। सुना तुमने? तकदीर आजमा के देख लिया, अब किस्मत भी आजमा के देख लूंगी। तुम अपना ख्याल तो रखती हो ना बेटा? वैसे मुझे नहीं लगता तुम्हें देख के कि खुद से अपना ख्याल कर सकती हो। अरे अम्मी, मैं अपना ख्याल रखती हूँ, आप क्यों परेशान हो जाती हैं? अच्छा, अब मेरे पास रहोगी ना तुम 2-4 दिन, तो मैं देख लूंगी कि कैसे अपना ख्याल करती हो। अरे
अम्मी वो मैं रुकने के लिए नहीं आई हूँ, आपसे मिलने के लिए आई हूँ। लेकिन तुमने तो फोन करके कहा था कि कुछ दिन रुकोगी मेरे पास। हाँ, इरादा यही था लेकिन अम्मी ने मना कर दिया। उमर, मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि अपनी बीवी को माँ के घर आने से मना कर दे। अरे अम्मी, उमर को कोई एतराज नहीं है, वो तो बस अम्मी मेरी कंडीशन की वजह से परेशान रहती हैं। हाँ भाई, जो आसाइशें तुम्हें उस घर में है वो मेरे पास कहाँ, तुम्हारे लिए वही बेहतर है बेटा। ऐसी बात नहीं है अम्मी, बस ज्यादा जल्दी परेशान हो जाती है। चलो, तुम्हारी सास तुमसे इतना प्यार करती है, ये तो हमारी खुशकिस्मती है बेटा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई हूँ। अम्मी, अपने दिल को बुरा मत करें, मैं हर दूसरे दिन आपके पास आया करूंगी। और देखिएगा, जब आपका नवासे या नवासी आ जाएगा ना, तो आपका दिल और लग जाएगा। आप मुझे भी भूल जाएंगे। नहीं बेटा, तुम तो मेरी कुल कायनात हो। और हाँ, वो नन्ही सी जान जब आएगी ना, तो हमारी इस कायनात का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगी। ये आप ठीक कह रही हैं। अम्मी, खिचड़ी खाने का बहुत दिल चाह रहा है मुझे। अभी बनाती हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। मैं बनाती हूँ अम्मी। ऐसा कैसे? इतने दिनों के बाद आई हो और मैं तुमसे खिचड़ी बनवाऊंगी? अरे मैं अभी नहीं, साथ बनाएंगे, खूब बातें भी करेंगे अम्मी। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई? आप ही ने तो कहा था कि वहां पर रुकूं नहीं। ठीक है, अगर मेरी बात मान ली है तो एहसान ना जताओ। तुम्हारे भले के लिए कहा है। जो आराम तुम्हें यहाँ मिल सकता है वो वहां थोड़ी मिल सकता है। कभी कभी जो आराम माँ की गोद में सर रख कर मिलता है, दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। इस तरह की बातें तुम्हारे जैसे घरानों में होती है, हमारी नहीं। ये किताबी बातें हैं, हम प्रैक्टिकल लोग हैं। उमर के आने का वक्त हो गया, मैं खाना देख लेती हूँ। सुनो, उमर से इस बात की जिक्र करने की जरूरत नहीं कि मैंने तुम्हें रहने से मना किया। खामखा शिकायतें लगाने और गिले करने से बदमज़गी हो जाती है घर में, और ऐसी बातों से घर बनते नहीं हैं, उजड़ते हैं। जानती हूँ, आपके बारे में मैं उमर से बात नहीं करती हूँ। ठीक है। मारिया, ये क्या कर रही हो? हीरा की जीत का तोहफा। इसकी क्या जरूरत है? मैं भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। शायद यही वक्त है गिले शिकवे भुलाने का। उमर को उसकी सबसे बड़ी खुशखबरी की मुबारकबाद तो देनी होगी ना। कभी कभी मुझे बहुत खौफ आता है कि कहीं तुम अपनी सबसे बड़ी दुश्मन ना बन जाओ। आप जो चाहती थी वही तो कर रही हूँ, फिर खौफसदा क्यों? जरूरी है इस फैसले को दिल से अपनाओ बेटा। अम्मी, इतनी शर्तें ना रखें मुझ पर। आगे ही दिल के हाथों एक बार मात खा चुकी हूँ, अब दिल को इतनी अहमियत नहीं देना चाहती। पुप्पो, मैं आपसे सख्त नाराज हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इतनी बड़ी खुशखबरी और वो भी मुझे अम्मी से सुननी पड़ी। वाकई ये तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। उमर, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हीरा, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। पुप्पो, मिठाई कब खिला रही है? बहुत जल्द। अच्छा, मुझे बता दे, मैं डब्बे बनवाऊंगी। हीरा, तुम्हारे लिए कितने बनवाऊं? बस वो ऑफिस के कुछ पुराने लोग हैं और तो कोई है नहीं। और तुम्हारी खाला और सुफियान? ये कौन से रिश्तेदार है जिनसे हम अभी तक नहीं मिले? उनसे अब हमारी मुलाकात नहीं होती।
सगी बहन से मुलाकात नहीं होती? ऐसी क्या बात हो गई? हिरा, पुरानी नाराजगी छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारा इतना क्लोज रिश्ता रह चुका है। मारिया, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? ये तो हमें भी नहीं पता। पुप्पो, मैं हिरा की बहुत पक्की दोस्त बन गई हूँ, इसलिए मुझे हिरा के बारे में सब कुछ पता है। हिरा, तुम थक गई होगी, कमरे में जाके आराम कर लो। क्यों? मारिया भी तो आई है, कुछ देर बैठी रहो। इसमें थकने की तो कोई बात नहीं। अम्मी, सुबह मुझे भी ऑफिस जाना है, सो माइट एज वेल कॉल टुनाइट। मिलते हैं इंशाल्लाह। शब बखैर। पर आप सुफियान के बारे में जानते थे, लेकिन आपने कभी पूछा नहीं। मैंने इम्पोर्टेंट नहीं समझा। क्यों? मुझे पूछना चाहिए था। सुफियान कभी मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। ये भी नहीं कि तुम्हारी उससे मंगनी हुई थी और तुम उससे मॉल में मिली थी। मंगनी? ये आपको किसने कहा? मारिया ने। खैर छोड़ो। ये बात सच है कि उसने मेरे लिए रिश्ता भेजा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि हमारा जोड़ नहीं था। और हाँ, ये बात सच है कि हम लोग मॉल में मिले थे, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मुलाकात मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। मैंने कभी भी आपके पास के बारे में कोई सवाल नहीं किया, हालांकि मैं जानती हूँ कि मारिया के लिए आप कज़न से बढ़ के थे। हाँ, मैंने कभी उसकी प्रेजेंस के बारे में कोई शिकायत की ना हमारे पर्सनल मैटर्स में बोलने की, क्योंकि मुझे आप पे और मुझ पे भरोसा है, हमारे रिलेशनशिप पे भरोसा है। मेरा ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं, बस एक बात खटक रही थी तो अच्छा हुआ ना, आज क्लियर हो गई। अजीब बात है, मारिया मेरी नजरों के सामने रहती है, लेकिन मुझे आज तक नहीं खटकी। और एक छोटी सी बात आपके दिल में है। सही कहते हैं, मर्द और औरत के भरोसे में जमीन आसमान का फर्क होता है। हिरा, अब छोड़ो इन बातों को। मैं अम्मी के सामने इसलिए नहीं बातें कर रहा था कि पता नहीं वो फिर क्या क्या सोचना शुरू हो जाती हैं। That's it, कि बात कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मारिया, देखो कितनी खूबसूरत चीजें आई हैं तुम्हारी समीर के हाथ से। जरा देखो, इतना खूबसूरत जोड़ा है ना। और ये देखो, हाँ कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा है। मैंने भी फौजिया को बुलाया ताकि वो आके देखे। ऐसे होती है शादी। इन सब चीजों के होते हुए भी अनमोल चीज तो उन्हीं के पास है ना। ये क्या कह रही हो? कल तुम्हारी मंगनी है बेटा। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। मारिया, तुम खुश तो हो ना? आप और पापा खुश है ना? ये मेरा सवाल नहीं है। अब सवाल जवाब का वक्त गुजर गया। अपनी बेटी के लिए दुआ कीजिए। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी बेटा। ना पिघली है किस्मत, धुआं जला के, खुदा भी न बदले ये मौसम सजा के। हिरा, तुम तैयार हो गई? जी अम्मी। जूते कहाँ हैं तुम्हारे?
वो वहां पर रखे हुए पैरों में बहुत सूजन हो रही है आज। बहुत देर हो गई, उमर वहां पहुंचने वाला है, अब उठ भी जाओ। अम्मी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे ना, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही मेरी। अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं है और तुम वापस आने की बात कर रही हो। वैसे हीरा, मैंने देखा है कि जब भी मारिया की कोई तकलीफ होती है तो तुम कोई ना कोई तबीयत का बहाना कर लेती हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बुरी बात है, इतना कुछ किया है सफिया और मारिया ने तुम्हारी और उमर की शादी पर, बहुत खुदगर्ज हो जाते हो तुम दोनों। सॉरी अम्मी, आपके साथ ही वापस आऊंगी। ठीक है, जल्दी नीचे आओ। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। आओ। वालेकुम सलाम। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। सामने कहो। वालेकुम सलाम। आओ उमर, आइए। मेहमानों ने कितने बजे आने का टाइम दिया? आप बस आने वाले होंगे अभी। यार मेरी तरफ से तो तुम रिंग पहनने से पहले ही मुबारकबाद ले लो। भाई साहब भी कमाल के हैं, बेटी की मंगनी पे भी स्काइप के जरिए शिरकत करेंगे। मैंने कल फोन करके खूब गुस्सा किया उन पर। क्या था अगर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आ जाते। तुम बहन हो, तुम बात करके देख लो। अगर मैं बात करूंगी ना, 4 बातें सुनने को मिलेंगी मुझे। उमर, उमर, क्या बात? Is everything okay? मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही बिल्कुल। अम्मी, फिर आपको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सफिया, मारिया, आई एम रियली सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी। चलो। हौसला रखो बेटा। पता नहीं, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बता रहे। मेरे ख्याल से हीरा की अम्मी को तलाक दे देनी चाहिए। वो आके क्या करेंगी? डॉक्टर साहब, हीरा। देखिए, हमें फौरन सर्जरी करना होगी। इतनी जल्दी? अभी तो 1 महीना बाकी है। बेबी प्रीमेच्योर है, माँ और बच्चा दोनों डिस्ट्रेस में है, और अगर हमने फौरी सर्जरी नहीं की तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। It'll be okay. Don't worry. बेटा, तुमने हमें पोता देकर हमारे सारे दुख भुला दिए। इसका नाम मैं रखूंगी। नाम रखने का पहला हक हीरा के पास है, तो हीरा ही नाम रखे। उमर की चहेती बीवी, मुराद अंकल के पोते की माँ, उससे तो ओहदे पे ओहदे मिलते चले जा रहे हैं। बच्चे की पैदाइश पे तो बेटी को और सास को गोल्ड दिया जाता है। बेचारों की हैसियत ही क्या है।
मंगेतर की फैमिली से आप पहली दफा मिल रहे हैं, कुछ एक लिहाज होता है, एक डिसेंसी होती है। मुझे वो लड़का मारे के लिए ठीक नहीं लगा। हर लड़का उसके लिए उसकी सेकंड चॉइस है। जब तक उसकी जिंदगी में उसकी फर्स्ट चॉइस रहेगी, शी विल नेवर बी एबल टू मूव ऑन। दिल की दरारें जुदाई ने भर दी, बेजान सांसें मोहब्बत ने कर दी, जीने की कोशिश